क्या हुआ है आपके साथ? छेड़खानी हुई है? मेरे साथ मारपीट की गई है। किनके द्वारा? गाली गलौज धमकी दिया गया है। किनके द्वारा किया गया? मनीष कुमार के हैं एक ही लोग हैं? एक महिला उनकी पत्नी है। और जो वकील साहब की बात सामने आ रही है? नहीं, वकील साहब तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थाने पे आए हैं, गए हैं, वो खुद ही उल्टा पुल्टा बोल के धमकी हमको दे के गए हैं। क्या बताया गया? दिए हैं कि आपको कोई मर्डर नहीं किया है, मर्डर करते तब ना, ऐसा मतलब बहुत अपशब्द भी बोल के गए हैं। अच्छा, रिक्वेस्ट की कि अंकल का बाइक हटा दीजिए। अंकल बोले कि हम आ रहे हैं। वो आए बेचारे, बाइक हटाएं, है ना, उतना ही टाइम लगा। फिर हम बाइक अपना गाड़ी आगे बढ़ा लिए, है ना। आगे बढ़ा के हम आगे रोके ही थे, मैम आई और बोली कि वह पूरा गाड़ी थे, इतना गंगा गाड़ी की मतलब उसको बोला नहीं जा सकता है। और ये कितनी, है ना, कि तुम्हारे कारण जाम लग रहा है, तुम ऐसे किया है, नवाब हो ये। हम बोले कि मैम गाड़ी क्यों दे रही है? तो ये कि तुम लोग रईस का और आगे तुम लोग को यही भाषा सही लगेगा, है ना। तो ये पूरा गाड़ी वाड़ी गिरने लग गई। उसके बाद फिर हाथ उठाने लग गई। बिहार में भैया ये क्या हो रहा है? महिला दारोगा के साथ बदसलूकी हो गई है। अगर महिला दारोगा ही सेफ नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है इस महिला दारोगा के साथ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर बिहार के हाजीपुर का है और यहाँ पर एक महिला दारोगा जो कि लोगों को साइड करने जाती है क्योंकि जाम लग रहा होता है सड़क पर, एक गाड़ी की वजह से जाम लग रहा होता है और यही सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए महिला दारोगा जो है वो जाती है। लेकिन वहां पर जो कार सवार लोग रहते हैं, जो चालक रहते हैं, उनके और महिला दारोगा के बीच में कहासुनी हो जाती है और फिर वो चालक जो है बदसलूकी पर उतर आते हैं महिला दारोगा के साथ, जिसके बाद ये वीडियो भी वायरल होने लग जाता है और कई तरह के सवाल खड़े कर जाता है। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। बिहार के हाजीपुर में व्यस्त पासवान चौक सब्जी मंडी के पास शुक्रवार को पुलिस और आम लोगों के बीच विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब कथित तौर पर सड़क पर खड़ी एक कार के कारण लगे जाम को हटाने को लेकर महिला दारोगा और कार सवार लोगों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया। महिला दारोगा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई, वर्दी खींची गई और उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। बताया जा रहा है औद्योगिक थाना में तैनात महिला दारोगा नेहा कुमारी कोर्ट ड्यूटी में लौट रही थी। जब वह पासवान चौक सब्जी बाजार के पास पहुंची तो सड़क पर एक कार खड़ी होने के कारण लंबा जाम लगा हुआ था। आरोप है कि महिला दारोगा ने ड्यूटी निभाते हुए कार चालक से वाहन आगे बढ़ाने को कहा। इसी बात को लेकर कार में बैठे लोगों और महिला दारोगा के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला दारोगा का आरोप है कि कार चालक और उसकी पत्नी ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इतना ही नहीं, उनकी वर्दी के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई। विवाद के दौरान मौके पर एक अधिवक्ता पहुंचे। महिला दारोगा के मुताबिक बीच बचाव और घटना की जानकारी लेने के दौरान अधिवक्ता ने भी उनके साथ बदसलूकी की। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नगर थाना क्षेत्र में ड्यूटी पूरी कर लौट रहा एक सिपाही मौके पर पहुंच गया। सिपाही ने जब महिला दारोगा के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी देखी तो वह बीच बचाव करने पहुंचा। आरोप है कि इसके बाद कार चालक, उसकी पत्नी और अधिवक्ता ने मिलकर सिपाही के साथ भी मारपीट की। महिला दारोगा नेहा कुमारी का आरोप है कि उन्होंने घटना की जानकारी थाना को देने के लिए मोबाइल फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरे फोन से पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद गश्ती टीम मौके पर पहुंची और कार चालक, उसकी पत्नी तथा कथित रूप से विवाद में शामिल अधिवक्ता को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अधिवक्ता को हिरासत के लिए जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में वकील औद्योगिक थाना पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपने साथी को हिरासत में रखने का विरोध किया। उनका कहना है कि अधिवक्ता ने क्या अपराध किया है जिसे थाने के हाजत में बंद किया गया है। वहीं दूसरी ओर महिला दारोगा नेहा कुमारी ने अपने साथ हुई कथित मारपीट और बदसलूकी को लेकर अपने ही थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई, कॉलर पकड़कर खींचा गया, वर्दी के साथ बदसलूकी की गई और मोबाइल फोन छीन लिया गया। महिला दारोगा ने मीडिया से बातचीत में घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अपने ऊपर कथित हमले की जानकारी दी है। इस मामले में दूसरे पक्ष के मनीष कुमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना स्थल पर उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके बच्चे तथा पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत करने की बात कही है। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे अधिवक्ता को भी मामले में आरोपी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। अधिवक्ता के समर्थकों का दावा है कि उनके साथी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। समर्थकों ने सवाल उठाया कि आखिर
ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उन्हें थाने में बंद कर दिया गया? फिलहाल मामला पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ महिला दारोगा और सिपाही के साथ कथित मारपीट की जांच का सवाल है, तो दूसरी तरफ अधिवक्ता पक्ष अपने साथी पर की गई कार्रवाई को लेकर मुखर है। अब पुलिस जांच में यह साफ होना बाकी है कि जाम हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद आखिर किस तरह हाथापाई तक पहुंचा, किसने पहले मारपीट की और पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका थी। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से महिला दारोगा के साथ सरेआम बदसलूकी की गई, उनकी वर्दी के साथ बदसलूकी की गई है। ये तमाम आरोप जो है वो महिला दारोगा ने लगाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से अधिवक्ता और उनके साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने ये कहा है कि पुलिस वाली ने ही हमारे साथ बदसलूकी की, हमें पीटा, मारा पीटा, यही सब बातें जो है कही जा रही है। अब कौन सच कौन झूठ बोल रहा है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एडवोकेट के साथ अगर इस तरह का होगा जाए तो गलत है। एडवोकेट कब जाएगा, किस परिस्थिति में जाएगा? क्या था मामला, थोड़ा मामला के बारे में बताइए ना। एडवोकेट ने किसी का प्रोटेस्ट क्या बचा रहा था, उसके साथ असॉल्ट हुआ है, उसको ला के थाना में बंद करके आप मारपीट करते हैं। हमने कहा क्या हत्या किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, क्या किया है? आपने महिला के साथ गलत किया है। आपके वकील की तरफ से कोई आवेदन किया है क्या? हो गया है आवेदन, FIR दर्ज करने के लिए हमने दिया है उसका। अधिवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपने मारपीट की है। किसके साथ? अधिवक्ता के साथ मारपीट किया आप आपने? लोग तो यहीं है, देख रहे हैं ना भाई। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ वही पे बताइए। बता दीजिए क्या हुआ। घटना क्या मतलब जो किए हैं, जो हम लिख के दे दिए हैं प्रभारी को। क्या हुआ है आपके साथ? छेड़खानी हुई है? मेरे साथ मारपीट की गई है। किनके द्वारा? गाली गलौज धमकी दिया गया है। किनके द्वारा किया गया? मनीष कुमार के हैं एक ही लोग हैं? एक महिला उनकी पत्नी है। और जो वकील साहब की बात सामने आ रही है? नहीं, वकील साहब तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थाने पे आए हैं, गए हैं। वो खुद ही उल्टा पुल्टा बोल के धमकी हमको दे के गए हैं। क्या बताया दिए हैं कि आपको कोई मर्डर नहीं किया है, मर्डर करते तब ना, ऐसा मतलब बहुत अपशब्द भी बोल के गए हैं। अच्छा मैम, आप शुरू से बता सकते हैं कि विवाद का कारण क्या है, कैसे कैसे घटना घटित हुई, उसके बारे में बताइए। ये सब प्रभारी को हम बता दिए, ये सब हम लोग को भी जानकारी दे दीजिए, मतलब हम लोग सीनियर पदाधिकारी से पूछ लीजिए। नहीं, ठीक बाकी है। जो होगा आईओ को बयान आप पीड़ित हैं अभी फिलहाल तो अभी पीड़ित हैं। आईओ को बाकी हम बयान देंगे। नहीं, क्या घटना हुई था? क्या घटना, कहाँ से मैम आप आ रही थी, क्या रास्ते को लेकर के गाड़ी लगाने को विवाद हुआ? भैया आप भी उठा लीजिए ना यार। मैडम बोलिए, अपनी बात पूरी बात रखिए। कोर्ट ड्यूटी से आ रहे थे, तभी ये लोग, इन लोगों को मना किया गया कि गाड़ी यहाँ पे नहीं लगाने के लिए, तभी ये लोग बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ छेड़खानी किए, कॉलर पकड़े। झूठ नहीं बोल। अरे यार आप नहीं बनिएगा, काला हीरो बन रहे हैं जब। मैडम अपनी बात धमकी बताइए। दिए कि मेरे परिवार फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको देख लेंगे, मेरा परिवार सब कोर्ट में है, कचहरी में है, ये है वो है, मतलब बहुत तरीके का बात बोले। कोई सिपाही को भी मारा गया है क्या? सिपाही को भी जब आए वो देखे कि ऐसा बात हुआ है, मना किए बोले जाने के लिए, तो उसके साथ ही मारपीट। किस थाने का सिपाही था वो? टाउन थाना का ड्यूटी करके आ रहा था। इंटरनली टॉर्चर किया गया आपके साथ, आपने बता रहा। हाँ, यहाँ थाने पे भी आकर धमकी दिए हैं इनके परिजन लोग। आपने क्या किया उसके बाद कार्रवाई आगे के लिए? सर हम वरीय जो अधिकारी को सूचना लिखना था दी? लिखित आवेदन दे दिए, वरीय अधिकारी को सूचना दी इसके बारे में आपने? सूचना दे दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग कि इसमें किस बस तरीके आगे की कार्रवाई हो जो भी उचित। ठीक है, काम करना है थोड़ा। हम लोग नवीन सिनेमा के पास से ना गांव जा रहे थे अपने, ठीक है, गांव जा रहे थे तो यहाँ पासवान चौक के पास बहुत जगह जाम था। तो मॉडर्निस्ट दुकान के सामने ना मेरा कार बाइक में फंस गया है ना। एक अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल मेरा बाइक हटा दीजिए, अंकल बोले कि हम आ रहे हैं। वो आए बेचारे, बाइक हटाएँ है ना, उतना ही टाइम लगा, फिर हम बाइक अपना गाड़ी आगे बढ़ा लिए है ना। आगे बढ़ा के हम आगे रोके ही थे, मैम आई और बोली कि वह पूरा गाड़ी थे, इतना गंगा गाड़ी की मतलब उसको बोला नहीं जा सकता है, और रिपीटिक नहीं है ना, कि तुम्हारे कारण जाम लग रहा है, तुम ऐसे किया है, नवाब हो ये हो। हम बोले कि मैम गाड़ी क्यों दे रही है? तो ये कि तुम वो रईस का आगे तुम को यही भाषा सही लगेगा है ना। तो ये पूरा गाड़ी गंग लग गई। उसके बाद फिर हाथ उठाने लग गई, हम बाहर निकल गए थे तो हाथ उठाने लग गई। तो वाइफ मेरी उसमें बीच बचाव के लिए आई तो उसको भी मारी, और हम लोग घसीट के गाड़ी में लाद के यहाँ पे लेके आ गई। यहाँ पे लेके आई तो पीछे से एक लड़का आया था, वो लड़का मेरा बच्चा लोग 2 बच्चा था हम लोग के साथ, जो गाड़ी में ही बंद रह गया था। तो वो बच्चा केवल इतना कहा सिपाही को कि गाड़ी में बच्चा बंद है, उन लोग को ले जाइए खाने पे है ना। तो उसको भी मारा, और यहाँ पे ले आके हम लोग के सामने में बेरहमी से मारा। अगर CCTV कैमरा अगर चल रहा होगा, कैमरा के सामने मारा है, मतलब उसको इतना लाटन दुख से, कम लाठी से, मतलब भूसा से, झापट से, हर चीज़ से मारा है। और हम लोग को भी यहाँ ले आके मारा है। मेरे वाइफ का नाक से खून आ रहा है, पूरा हाथ एकदम सूजा हुआ है,
मेरा पूरा स्क्रैच अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए, कम से कम मतलब 8-9 चाका हमको मारा है। आरोप आपने कहा कि आपने पुलिस के साथ बदतमीजी किया है, एक सिपाही के साथ भी मारपीट किया है, महिला सिपाही के साथ। सर आप एक बात बताइए, मेरा उम्र 40 साल है, ठीक है, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मेरा जीवन 21 साल से हम कोटा में जो मेडिकल का तैयारी करते हैं बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी भी मेरा काम है शहर का जिसके स्कूल है, इंग्लिश पब्लिक स्कूल और बाकी सब यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। पूरे बिहार में जितना भी बड़ा स्कूल है ना, वहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और पूरे 40 साल में हमको लगता है कि गाँव में भी बचपन में भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अभी हम बीमार पड़े थे, मेगांका में भर्ती थे, 15 दिन हम ICU में रहे हैं, है ना। पूरा डायग्नोसिस पे थे हम, पूरा गांव मेरे लिए मन्नत मांग रहा था, है ना। मेरा मतलब कोई दुश्मन भी नहीं है, किसी से मेरा आज तक लड़ाई नहीं हुआ है। तो 40 साल के बाद हम इतना बदतमीज हो जाएंगे और इतना मतलब मेरे अंदर क्रिमिनल वाला ये जग जाएगा कि हम पुलिस के हाथ बदतमीजी करेंगे। जी एडवोकेट वगैरह है आपके मेरे परिवार में कोई वकील नहीं है, दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई वकील नहीं है। जो पीड़ित सिपाही है उन्होंने कहा कि मेरे वो परिवार से वकील है, वो आपने उसकी धौंस दिखाया है। मेरे परिवार में कोई वकील नहीं है और हमसे कोई बात नहीं हुआ है, हम किसी तरह का कोई धौंस नहीं किया है। इनफैक्ट हम किसी को फ़ोन भी नहीं किए, मेरा फ़ोन जब्त हो गया है। फ़ोन जब्त होने के बाद एक छोटा सा वीडियो मेरे वाइफ को मारते हुए बनाया हुआ था 24 सेकेंड का, उस वीडियो को भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन उन्हीं के पास है, किसी को कोई फ़ोन नहीं किए। मेरे परिवार वालों को पता कैसे चला वो हम बताते हैं। मेरी वाइफ का फ़ोन बच्चा लोग के पास रह गया, तो जहाँ हम लोग को पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो वहाँ से उस फ़ोन पे फ़ोन आया। तब वो बच्चा लोग रोते हुए बताया कि पापा को पुलिस पकड़ के ले गया, मम्मी को भी ले गया है साथ में। फिर हम लोग आया है, कहाँ पे हो गए, यहाँ पासवान चौक पे मॉडर्निस के पास, है ना। पासवान चौक लोगों को इसलिए पता है कि इंडियन पब्लिक में ही बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। मनीष आप ये बताएं कि मेरा घर हाजीपुर में नवीन सिनेमा के पास है, गांव मेरा ज्ञानपुर है। मनीष आप ये बताएं कि अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? आपने आवेदन दिया है, शिकायत किया है कहीं पे? अभी तक हम कोई आवेदन नहीं किए। हम मैम को बोले भी हैं कि मैम गलती हो गया, हम गलती बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम लोग को जाने कीजिए। मेरा दवा खाने का टाइम हो गया। बोले कि तुम रहो या मर जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत है कि तुम दवा खाने वाला मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। आपके साथ गलती हुई है, ये स्वीकार कर रहे हैं? क्या गलती हुई है बताइए? जो आपने कहा कि मेरे पूरा घटनाक्रम हम आपको बताए हैं। हाँ। अब उसमें अगर मेरा गलती लगता है तो फिर गलती स्वीकार क्यों कर रहे हैं? आपने राइट करिए ना सर, क्या करें आप बताइए। हमसे फोन का लॉक कैसे खुलवाया गया? मेरी वाइफ को मेरे सामने चाका से मारा जा रहा है और हम मतलब बोले कि आइए हम फोन का लॉक खोल दे रहे हैं। मनीष आप बढ़िए पुलिस अधिकारी से क्या कहेंगे इस मामले में, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमको देखे थे वो विनय सर का एक वीडियो हम देखे थे जिसमें वो कह रहा है कि प्रेस में भी आया, पेपर में भी हम देखे थे कि कोई भी पुलिस अधिकारी गाड़ी लॉन्च नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पुलिस का काम है, अगर उनको दिक्कत हो रहा है, काम में बहुत प्रेशर है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे नौजवान हैं जो करने के लिए तैयार हैं, वो मना करके ना। कोई जबरदस्ती किसी से नौकरी करा सकता है क्या? कौन कौन लोग हम लोग भी नौकरी करते हैं। आज तीसरे कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, पहले रेजोनेंस में करते, नारायणा में करते, अभी किसी और कंपनी में कर रहे हैं। आपके परिवार के कितने लोग अभी हिरासत में हैं इंडस्ट्रियल एरिया में? अभी मैं और मेरी वाइफ दोनों हैं हिरासत में। ठीक है, ठीक, थैंक यू। जब सारी बातों का जो जड़ है उस तक पुलिस पहुंचेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर किसकी गलती थी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।